कुढ़नी उपचुनाव के नामांकन में अब महज कुछ दिन ही बचे हुए हैं और अभी हम मौजूद हैं कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के दरियापुर कफिन गांव में। ये शाही ढाबा है और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार के कुढ़नी चुनाव में कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोग चुनाव करेंगे। क्या कारण है इस बार जो चुनाव होगा इस 2.5 साल में ही होने जा रहा है, क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो वही रहेगा कि अब यहाँ तो दूसरा विधायक आ रहे हैं तो अब जो कारगर विधायक होंगे उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। कौन कारगर होंगे? कारगर तो अभी ऊपर हम लोग देख रहे हैं मोदी जी को, तो हम लोग तो मोदी जी के इससे पहले वाले चुनाव में तो लालू जी को देखे थे। लालू जी के देखे थे, लेकिन अभी थोड़ा ढीला देख रहे हैं। अभी जो 2 उपचुनाव हुए हैं गोपालगंज मोकामा, उसमें आरजेडी 1 सीट और एनडीए का 1 सीट आया है, तो उस समय एक दावा किया गया पढ़ाई, सिंचाई, रोजगार, ये सब मुद्दा क्या कुढ़नी में भी रहेगा ये सब मुद्दा? हाँ, कुढ़नी में भी सेम ही मुद्दा रहना चाहिए। यही सब रहेगा तो विकास का मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, विकास की मुद्दा तो सारी पार्टी की प्राथमिक मुद्दा होती है, इनका भी होगा ही होगा। तो 17 सालों में यहाँ एक NH नहीं बन पा रहा है, यहाँ वाला मधौल वाला, क्या कारण लगता है आपको? यही सरकार और सरकार के सामंजस्य की कमी है, इस कारण से ये नहीं हो पा रहा है। तो इस बार के चुनाव जो उपचुनाव होगा उसमें ये मुद्दा बनेगा? बनना चाहिए। और कौन से मुद्दे हैं जो उभर के आएंगे? और बेरोजगारी है, व्यापारी वर्ग त्रस्त है, यहाँ का बेरोजगारी चरम पे बढ़ी जा रही है, कोई रोजगार का कोई विकल्प नहीं है, लोग त्रस्त है। ये बार बार सरकार चेंज होने के चक्कर में आम पब्लिक बीच में पिस रहे हैं। कोई एक पूर्ण बहुमत की सरकार रहती तो अच्छे ढंग से काम हो पाएगी। मुकेश सहनी भी यहाँ से दावा कर रहे हैं, उनके आने से क्या कुछ बदलेगा? मुकेश सहनी का अस्तित्व तो इधर नहीं लग रहा है, तो सहनी के नाम पर कुछ वोट ले ले तो ले ले। मुकेश सहनी का दावा जो है इनकी नज़र में फेल होता नजर आए, और लोग हैं उनसे भी जानते हैं, देख रहे हैं क्या मुद्दा रहेगा इस बार कुढ़नी में? देखिए, कुढ़नी बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है, तो सबसे बड़े प्रखंड में विकास के मुद्दे की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और विकास के मुद्दे की प्राथमिकता में पहली प्राथमिकता हमें लगता है कि उत्तर बिहार के जोड़ने वाला मुजफ्फरपुर शहर की बाईपास जो कई दशकों से अटका हुआ है, इसका निर्माण कार्य पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा कि इस विधानसभा अंतर्गत SC ST छात्रावास का निर्माण कई सालों से अटका हुआ है, उसका कार्य पूर्ण होना चाहिए। इस विधानसभा अंतर्गत एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। इतना बड़ा पूरे कुढ़नी में एक सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। ये हमारी प्राथमिकता में होनी चाहिए कि डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ हो, एग्रीकल्चर से जुड़े संस्थान हो जिससे हमारे बच्चे पढ़ सके। महिलाओं के लिए कम से कम आवागमन के साधन के लिए सुचारू व्यवस्था हो, जैसे शटल बस सेवा रजिस्ट्री ऑफिस में शुरू की गई थी, वैसे ही कुढ़नी विधानसभा में बस सेवा शुरू की जाए, जिससे महिलाएं, लड़कियां स्थानीय स्तर पे कॉलेज में जा सके और शिक्षित हो सके। यहाँ जो मुद्दा जो होगा इस बार का, चूँकि मुकेश सहनी भी दावा कर रहे हैं, तो क्या अजय निषाद और मुकेश सहनी कुछ करेंगे यहाँ पे, कर ला पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, मुकेश सहनी से पूरे बिहार भर की उम्मीदें हैं। मुकेश सहनी का परफॉर्मेंस बहुत छोटा कार्यकाल रहा है, इसलिए आकलन कर पाना मुश्किल है। हम अगर उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रतिनिधि आएंगे वो बेहतर करेंगे, और मुकेश सहनी से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। एक और मुद्दा जो बढ़ के यहाँ कुढ़नी में आ रहा है, स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का, वो कितना असर? देखिए, स्थानीय बाहरी की मुद्दा तो लोगों के लिए सिर्फ ये होता है कि जो प्रतिनिधि अभी तक बने वो विकास नहीं कर पाए, तभी स्थानीय और बाहरी का मुद्दा है। नहीं तो नरेंद्र मोदी बनारस से आके चुनाव लड़ सकते हैं, हाजीपुर से आके अजय निषाद लड़ सकते हैं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो उम्मीदवार ही कहीं से भी हो, किसी का आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि वो विकास का मुद्दा हो। जैसा कि आपने सुना कि कुढ़नी में इस बार जो मुद्दा होगा वो विकास का होगा। कुढ़नी से NBT के लिए मैं संदीप कुमार।